आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे भारतीय रेलवे, जो लगभग 12 लाख कर्मचारियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, वर्कप्लेस सेफ्टी यानी कार्यस्थल की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा डिजिटल बदलाव ला रहा है। देखिए, जब किसी इतने विशाल संगठन की बात आती है, तो कागजी कार्यवाही या रेड टेप अक्सर असल समाधानों से ज़्यादा समय ले लेते हैं। लेकिन सही तकनीक के इस्तेमाल से इस पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से बदला जा सकता है। आज की हमारी ये चर्चा इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे एक नए डिजिटल मॉड्यूल के जरिए महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, तेज और कहीं अधिक पारदर्शी कार्य वातावरण तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा पेच क्या है? भारतीय रेलवे जैसे विशालकाय संगठन में किसी भी गोपनीय रिपोर्टिंग का मैनेजमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। सोचिए, जब लाखों कर्मचारी एक ही सिस्टम के तहत काम करते हों, तो यह सुनिश्चित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि संवेदनशील जानकारी एकदम सुरक्षित रहे। किसी भी बड़े संस्थान में लंबी नौकरशाही प्रक्रिया अक्सर शिकायत करने वाले को आगे आने से ही रोक देती हैं। अगर पूरी गोपनीयता और तुरंत कार्रवाई की गारंटी न हो, तो बेहतरीन से बेहतरीन सुरक्षा नीतियां भी बस कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कार्यस्थल सुरक्षा की चुनौती से, फिर समझेंगे शाइन मॉड्यूल क्या है और ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस सुरक्षा घेरे का विस्तार किया गया है, इसकी जवाबदेही और निगरानी कैसे होती है, और अंत में बात करेंगे सुरक्षा के भविष्य की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, कार्यस्थल सुरक्षा की चुनौती और इसके ऐतिहासिक संदर्भ की। हम सभी जानते हैं कि 1997 के विशाखा दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी नींव रखी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि दशकों बाद भी उस नींव पर एक आधुनिक और बिना किसी रुकावट वाले सिस्टम का निर्माण कैसे किया जाए। एक ऐसे सुरक्षित और पारदर्शी रिपोर्टिंग चैनल की कमी हमेशा से महसूस की जा रही थी, जहां कोई भी बिना किसी डर, झिझक या लाल फीताशाही के अपनी बात रख सके। भारतीय रेलवे को ठीक इसी तरह के एक समाधान की तलाश थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, एक बिल्कुल नए तकनीकी समाधान यानी शाइन मॉड्यूल के परिचय की। मार्च 2026 के उस आधिकारिक रेलवे बोर्ड सर्कुलर की बात करें तो इसे 8 मार्च को, यानी ठीक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि मौजूदा कंप्लेन मैकेनिज्म को एचआरएमएस के जरिए ज़्यादा गोपनीय और तेज बनाया जा रहा था। फोकस सिर्फ एक नया टूल बनाने पर नहीं था, बल्कि उसे एकदम सही समय पर और सही संदेश के साथ पेश करने पर था। अब इस नाम पर गौर करते हैं, शाइन। इसका पूरा नाम है सशक्तिकरण के लिए यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना, या सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ये जो चतुर एक्रोनिम है, ये खुद इस मॉड्यूल के असली लक्ष्य की याद दिलाता है। नोटिफिकेशन के जरिए एम्पावरमेंट। ये कोई आम शिकायत पेटी नहीं है, ये एक ऐसा सीधा माध्यम है जो ये सुनिश्चित करता है कि जब भी कोई घटना दर्ज हो, तो वो सीधे सशक्तिकरण और न्याय की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम हो। इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत अहम शब्द है, आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस डिजिटल लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद वो महत्वपूर्ण अथॉरिटी है जिसे कार्रवाई करनी होती है। जब भी शाइन मॉड्यूल के जरिए कोई शिकायत दर्ज होती है, तो वो किसी खाली डिजिटल वॉल्ट में नहीं जाती, वो सीधे इस नामित समिति के पास पहुंचती है। यही वो मानवीय पहलू है जो इस पूरी तकनीक के साथ मिलकर काम करता है और मामले की असल जांच करता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। पुरानी व्यवस्था की बात करें तो एक शिकायत दर्जनों मेजों और बाबुओं से होकर गुजरती थी। हर डेस्क पर फाइलों का ढेर, नौकरशाही की देरी और सबसे बड़ा डर, प्राइवेसी लीक होने का जोखिम। लेकिन शाइन मॉड्यूल ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है। इस नए कर्मचारी स्वसेवा या कहें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल के साथ कागजी फाइलों की जगह सुरक्षित डिजिटल डेटा ने ले ली है। ऑटोमेटिक डिजिटल रूटिंग और पूर्ण गोपनीयता, यही इस नए सिस्टम की असली ताकत है। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है। सबसे पहले महिला कर्मचारी एचआरएमएस के पोर्टल पर लॉगिन करती हैं, फिर वो सीधे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करती हैं। और तीसरा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, सिस्टम उस शिकायत को बिना किसी बिचौलिए के ऑटोमेटिक तरीके से सीधे सही आईसीसी के पास भेज देता है।
कोई अपॉइंटमेंट नहीं, किसी के डेस्क पर जाने की जरूरत नहीं। ये कदम प्राइवेसी को बनाए रखने और मानसिक दबाव को कम करने में अविश्वसनीय रूप से कारगर है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे बिंदु की तरफ, इस सुरक्षा घेरे का विस्तार। ये जानना बेहद जरूरी है कि इस छतरी के नीचे कौन कौन आता है। बहुत से संस्थान अक्सर ये भूल जाते हैं कि वर्कप्लेस सिर्फ पक्के कर्मचारियों से नहीं चलता। शाइन मॉड्यूल की एक बहुत ही शानदार बात यह है कि ये रेलवे परिसर में मौजूद हर व्यक्ति को कवर करता है, चाहे वो ठेके पर काम करने वाले संविदा कर्मचारी हों, बाहर से आए कोई आगंतुक हों, कोई ट्रेनी हो या फिर छात्र हों। ये सिस्टम साफ तौर पर यह मान्यता देता है कि सुरक्षा का अधिकार उस परिसर में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति को है, बिना किसी भेदभाव के। इसमें एक और बहुत ही विचारशील फीचर जोड़ा गया है। कभी कभी घबराहट के कारण या तकनीक तक पहुंच ना होने की वजह से कोई खुद रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे मामलों में यह सिस्टम अधिकृत HRMS अधिकारियों को उस व्यक्ति की ओर से मामले को दर्ज करने की अनुमति देता है। मतलब अगर कोई खुद कदम नहीं उठा पा रहा है तो अधिकृत लोग पूरी गोपनीयता के साथ उनकी मदद के लिए सुरक्षित रूप से आगे आ सकते हैं। अब आते हैं इस व्यवस्था के एक बेहद अहम पहलू पर, जवाबदेही और मजबूत निगरानी। शिकायत दर्ज तो हो गई, पर उसके बाद क्या? भारत सरकार के सर्कुलर के इस लाइन पर गौर कीजिए। उचित निगरानी के लिए इसकी एक रिपोर्ट भी उपलब्ध है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद वो सिस्टम में कहीं खो नहीं सकती। जो उच्च अधिकारी हैं वे इन टारगेटेड रिपोर्ट्स के जरिए शिकायत के समाधान की पूरी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये डाटा पर आधारित नजरिया पूरे संस्थान में जवाबदेही की एक बहुत ही मजबूत भावना पैदा करता है। इस बात का पक्का सबूत इस आधिकारिक वितरण सूची से मिलता है। ये कोई आम लिस्ट नहीं है, ये दिखाती है कि इस पूरी प्रणाली पर सीधी नज़र रेलवे बोर्ड के CEO और महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की है। मामला अब निचले स्तर पर फाइलों में दबाया नहीं जा सकता। जब सीधे उच्चतम स्तर से निगरानी हो रही हो तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी शिकायत को बिना समाधान के नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और अब अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आइए नजर डालते हैं सुरक्षा के भविष्य पर। ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या शाइन जैसे ऑटोमेटिक और पूरी तरह से गोपनीय डिजिटल सिस्टम आगे चलकर दुनिया भर के संस्थानों के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन सकते हैं? अगर भारतीय रेलवे जैसी विशालकाय संस्था तकनीक और कानूनी ढांचे का ऐसा बेहतरीन संगम कर सकती है, तो यकीनन ये भविष्य का एक मजबूत ब्लूप्रिंट है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और देखते रहें कि सही जानकारी कैसे बड़े बदलाव ला सकती है।